Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching your channel Study for All. Study for All में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये मैंने जनरल साइंस का एक टॉपिक लिया है जो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो अ लॉट टू डिस्कस अबाउट जनरल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कोयला, जिससे पूछा जाता है। कोयला दरअसल साइंस और ज्योग्राफी दोनों पोर्शन से कवर होता है। तो साइंस प्रोस्पेक्टिव से मैं और ज्योग्राफी दोनों पोर्शन से मैं लेऊंगा। 360 डिग्री पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कोयला तो ये एक जैव शैल है, पहली बात, यानी इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का जैव शैल है। क्या है भैया? तो ये एक जैव शैल है। दूसरा, इसमें क्या उपस्थित होते हैं? इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। जीवाश्म को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। क्या बोलते हैं? फॉसिल, यानी जीवों के जिसमें अंश उपस्थित हो उसे जीवाश्म बोलते हैं। ठीक, तो यह एक प्रकार का कोयला एक जैव सेल है। अगर बात की जाए भैया कोयले के प्रकार, तो कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला अगर बात की जाए तो पहला है एंथ्रासाइट। पहला का नाम क्या है भैया? पहले का नाम है एंथ्रासाइट। क्या है भैया? एंथ्रासाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अच्छा कोयला वही होगा जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाए, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाए, यानी इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है भैया? सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट पे टिक लगाएंगे। ठीक, अगर कार्बन सबसे अधिक पाया जाएगा तो ज्वलनशील भी सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक ज्वलनशील अगर बात की जाएगी कि सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कोयला कौन सा है, तो सबसे अधिक फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील कोयला कौन सा है? तो आप टिक लगाएंगे किस पे? एंथ्रासाइट पे। और अगर सबसे अच्छा होता है ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है, तो सबसे अधिक जलता है तेजी से, तो धुआं भी सबसे कम देगा। तो धुआं बहुत कम देता है, तो धुआं बहुत कम देता है। तो वह कौन सा कोयला है जो सबसे कम, ना के बराबर धुआं देता है? तो धुआं सबसे कम देता है, सबसे कम, बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब बात की है कार्बन कितने प्रतिशत में पाया जाता है, तो नियर अबाउट कितना पाया जाता है इसमें बात की जाती है, लगभग 94% से लेकर 98% भी मानते हैं, किसी किसी में 90 से 95% मानते हैं। ठीक, बट यहाँ पे ओवरऑल मैं बता रहा हूँ पेपरों में और सब देख के, सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 94% टू 98%। इसीलिए सबसे अधिक ये ज्वलनशील है और धुआं सबसे ये कम देता है। ठीक, अब बात की जाए भैया दूसरे कोयले की, तो दूसरे कोयले का नाम अपने नाम सुना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज्योग्राफी पोर्शन से कि एंथ्रासाइट किस प्रकार का कोयला है, तो ध्यान से देखिएगा। एंथ्रासाइट एक चट्टान का रूप है। किस चट्टान का एग्जाम्पल है? तो एक कायांतरिक चट्टान का एग्जाम्पल है। ये कायांतरिक चट्टान के अंतर्गत आता है और कायांतरिक चट्टान को हम एक और चट्टान के नाम से जानते हैं, इसे हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं कि अपनी काया बदल दी, पहले कुछ और शेप में थी, बाद में और किसी शेप में हो गए, इसीलिए काया बदल दी थी, तो कायांतरिक चट्टान। रूप चेंज कर ली, इसीलिए रूपांतरित चट्टान। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। दूसरे चट्टान की, दूसरे कोयले की बात करें तो दूसरे कोयले का नाम है बिटुमिनस। दूसरे का नाम क्या है? बिटुमिनस। ध्यान से समझिएगा बिटुमिनस के बारे में। तो अगर बात की जाएगी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो आप बिटुमिनस पे लगाएंगे। तो भारत में सबसे अधिक, बिल्कुल समझते जाइएगा, तो भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला, तो भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या कोयला कौन सा है? तो अब टिक लगाएंगे बिटुमिनस पे। साथ साथ इसमें कार्बन कितना पाया जाता है बात की जाएगी कि इसमें कार्बन की प्रतिशतता कितनी है। तो अगर कार्बन की प्रतिशतता देखी जाए तो इसमें नियर अबाउट 75% टू लेकर ये लगभग पाया जाता है 85%। 75% से लेकर कितना परसेंट भैया? तो 75% से लेकर 85% इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कार्बन पाया जाता है।
तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा आपको। तो 75% टू 85% पाया जाता है। साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसे किस मिट्टी के नाम, इसे किस कोयले के नाम से जाना जाता है, तो इसे मृदु कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कोयले को मृदु कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिनस पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? बिटुमिनस पे लगाएंगे। अब बात की जाए भैया कौन से कोयले की, तो बात करने जा रहे हैं हम तीसरे कोयले की। और तीसरे कोयले का नाम क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे, तीसरे कोयले का नाम है आप सब लिग्नाइट। क्या बोलते हैं भैया? लिग्नाइट। तो तीसरे कोयले का नाम क्या है भैया? लिग्नाइट। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछने जा रहा हूँ, किसे किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किस कोयला के नाम से जाना जाता है भैया? तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? विच कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। सो लिग्नाइट कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, यानी इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए कि इसमें कार्बन कितना पाया था भैया, तो इसमें कार्बन देख लीजिए, कार्बन कितना पाया था है, तो कार्बन इसमें कितना पाया था भैया? कार्बन लगभग 60% से लेकर, ध्यान से देखिएगा, 60% टू 70% इसमें कार्बन पाया है। तो 60% टू 70% इसमें क्या पाया है? कार्बन पाया है। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा आपको। तो 60% टू 70% में कार्बन पाया है। और अगर बात की जाए सबसे चौथे कोयले की, तो सबसे चौथा कोयला का नाम अगर मैं बताऊं तो क्या होता है सबसे चौथा कोयला? सबसे चौथा कोयला है पीट कोयला। क्या नाम है भैया? पीट। नाम ही इसका नाम पड़ गया पीट, इसको पीट दिया, यानी सबसे घटिया कोयला। सबसे अच्छा कोयला कौन सा था? सबसे अच्छा कोयला तो यहाँ पे मैंने बताया नहीं, चलिए बता देता हूँ। सबसे अच्छा कोयला की बात की जाए तो एंथ्रासाइट क्या है? सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पाया था इसमें? कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ये किस चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अब सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो भैया सबसे घटिया कोयला तो आपका क्या हो जाएगा? पीट। नाम ही है पीट दिया गया है, तो सबसे घटिया होगा, अभी तो पीटा गया, तो ऐसे लगा देंगे आप। अगर बात करेंगे सबसे घटिया है, यानी सबसे कम क्या पाया होगा? कार्बन पाया होगा। तो इसमें लगभग सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाएगी 45% टू 55% इसमें क्या पाया है? इसमें कार्बन पाया है। क्या पाया था भैया? कार्बन पाया है। 45% टू 55%। एक बार मैं देख लूँ पूरा आ रहा है या नहीं। चलिए, बहुत ही सही, बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक, बहुत ही अच्छा आ रहा है, खूबसूरत लग रहा होगा। तो सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। कितना परसेंट इसमें कार्बन पाया है? तो 45 टू 55%। एक क्वेश्चन पीट कोयला से और बनता है, क्या बनता है कि वह कौन सा कोयला है जिनमें पौधे प्राप्त होते हैं, पौधे के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष? पौधे के अवशेष मिलते हैं। तो वह कौन सा कोयला है जिनमें पौधे के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो आप किस पे लगाएंगे? तो आप पीट कोयला पे लगाएंगे। तो पौधे के अवशेष किस में मिलते हैं? आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे ये पीट कोयले में, ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने में कोई समस्या नहीं, पूरा ही आपको समझ में आया होगा। अब अच्छा, सबसे घटिया, सबसे कम कार्बन पाया जाता है, तो सबसे कम ज्वलनशील भी होता है। तो सबसे कम ज्वलनशील कोयला कौन सा है? तो सबसे कम ज्वलनशील कोयला कौन सा भैया? तो सबसे कम ज्वलनशील कोयला कौन सा है? तो आपका पीट कोयला। सबसे कम ज्वलनशील है, तो क्वेश्चन और बनेगा, सबसे अधिक धुआं कौन सा कोयला देता है? तो सबसे अधिक धुआं कौन सा कोयला देता है? तो पीट कोयला। सीधी सी बात है, सबसे कम ज्वलनशील है, क्योंकि सबसे घटिया कोयला क्यों है? क्योंकि सबसे कम कार्बन पाया है, इसमें सबसे कम कार्बन पाया था भैया। क्या पाया था? सबसे कम कार्बन पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? और कौन सा कोयला जिसमें सबसे कम कार्बन पाया था? तो पीट कोयला। इसीलिए सबसे कम कार्बन पाया था, इसीलिए सबसे कम ज्वलनशील है। अच्छा बताइए, सबसे कम जलेगा तो धुआं तो ज़्यादा देगा ना, तो सबसे अधिक धुआं कौन से गैस जलाने, कौन सी कोयला जलाने पर उत्पन्न होता है? तो सबसे अधिक धुआं उत्पन्न होता है पीट कोयला में, क्योंकि सबसे कम कार्बन पाया है, इसीलिए सबसे कम ज्वलनशील, तो सबसे कम जलेगा तो धुआं भी सबसे ज़्यादा देगा। और इसमें किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? तो पौधे के अवशेष प्राप्त होते हैं। सो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको।
उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आप कर रहे होंगे प्रॉपर जैसे पहले कर रहे थे, बिफोर लॉकडाउन, बिफोर कोरोना वायरस। तो अगर बात करें जाए, अच्छा क्या बात की है काजल के, तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा था काजल जो हम लगाते भी है ना, काजल देखा हो काला काला। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा काजल। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि कार्बन का, देख कोयला कोई भी काला है तो उसमें कार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है भैया, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन का सबसे, देखिएगा ध्यान से, कार्बन का सबसे, ध्यान से देखिएगा, कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप क्या कहलाता है, तो कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप क्या कहलाता है, तो आप किस पे लगाएंगे, काजल पे लगाएंगे। तो कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप क्या कहलाता है, तो कार्बन कहलाता है। अब बात की जाए क्वेश्चन कि काजल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, काजल का क्या भैया प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो काजल का प्रयोग मुख्यतः जानते होंगे आप किस में किया जाता है, तो देखिए इसका प्रयोग किया जाता है स्याही बनाने में, किस में किया जाता है भैया, स्याही में किया जाता है। बूट मतलब जानते होंगे जूता, बूट को पॉलिश करने में जानते हैं, लेदर वाला जूता होता है उसको पॉलिश करने में भी काजल का प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ किस में भैया, ये थोड़ा चल नहीं रहा है, और साथ साथ किस में भैया क्या देने में, काले रंग में प्रयोग किया जाता है, किसमें, तो काले रंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, जो काला रंग आता है ना, तो काले रंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप किस पे लगाएंगे, काजल पे लगाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझे कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप कौन सा है, तो काजल। इसका प्रयोग स्याही बनाने में, बूट को पॉलिश करने में, और काले रंग के लिए, काले रंग के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कोई क्वेश्चन मैं बता दूं जिससे आपका कुछ कवर हो जाए। अगर बात की जाएगी, आपने नाम सुना होगा फ्लाई ऐश, तो ध्यान से देखिएगा फ्लाई ऐश क्या होता है, जो प्रदूषण फैलाता है। फ्लाई ऐश का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, फ्लाई ऐश। तो ये फ्लाई ऐश क्या होता है, तो फ्लाई ऐश किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये वायु प्रदूषण फैलाने में जिम्मेदार होता है। तो ये एक वायु प्रदूषक है, क्या कह सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट है। तो फ्लाई ऐश क्या है, तो एयर पोल्यूटेंट है, यानी वायु को प्रदूषण करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है। बात की जाएगी, अच्छा ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो क्वेश्चन पूछाएगा कि ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो फ्लाई ऐश उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ध्यान से देखिएगा कोयला आधारित जितने भी संयंत्र हैं, ठीक है, कोयला आधारित जितने भी क्या है भैया, तो ताप संयंत्र जितने भी हैं, जितने भी कोयला, जहाँ पे कोयला का प्रयोग किया जाता है, ताप संयंत्र जहाँ पे जितनी मशीनें होती हैं, तो कोयला आधारित जितने भी क्या है, कोयला आधारित, ध्यान से देखिएगा, कोयला आधारित क्या, ध्यान से देखिएगा, कोयला आधारित जितने भी क्या हैं, ताप संयंत्र हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोयला आधारित जितने भी ताप संयंत्र हैं, इसमें ताप संयंत्र में क्या, कोयले का अगर दहन कर दिया जाए, क्या कर दिया भैया, कोयले के दहन से, तो कोयले के दहन से जो उत्पन्न होता है, तो ध्यान से देखिएगा, कोयले के धुएं दहन से, कोयले का अगर दहन करेंगे तो उससे जो उत्पन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे, तो फ्लाई ऐश। तो पहला ध्यान से समझिएगा, फ्लाई ऐश क्या है, तो एयर पोल्यूटेंट है, यानी वायु को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है ये। अच्छा भैया उत्पन्न कहाँ से होता है, इसकी ओरिजिन क्या होता है, कोयला आधारित जितने भी ताप संयंत्र हैं, उस संयंत्र में उस पर्टिकुलर उस प्लेस पे अगर कोयले क्या किया जाए, कंबशन किया जाए यानी दहन किया जाए, तो उससे जो उत्पन्न होगा उसे फ्लाई ऐश कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक, इतने उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा बात क्या है, ये क्या होता है, ये बहुत महीन तत्व होते हैं या बहुत हल्के तत्व होते हैं, या बहुत हल्के ये बोल सकते हैं, या महीन तत्व होते हैं, यानी लाइट एलिमेंट होते हैं या फिर बहुत ही थिन एलिमेंट होते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हैं ये तत्व, ये जब कहाँ जाते हैं, तो ये वायु में जाते हैं, तो ये वायु में उत्सर्जित करते हैं, और वायु को क्या करते हैं, उत्सर्जित होकर वायु प्रदूषण फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। क्या फैलाते हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या फैलाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो काजल क्या है, तो कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप कहलाता है काजल। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो स्याही के निर्माण में, बूट को पॉलिश करने में, और काले रंग के निर्माण में करते हैं। फ्लाई ऐश एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, जो जितने भी कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं उसमें कोयले का अगर दहन किया जाएगा तो जो निकलेगा उसे फ्लाई ऐश कहेंगे। ठीक, ये बहुत हल्के
के महीन तत्व होते हैं, ये वायु में उत्सर्जित होकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इतनी में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। अच्छा, बात की है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, या श्वेत कोयले का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, श्वेत कोयला होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महंगा कोयला होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद कोयला, ठीक, तो इसका नाम ही रख दिया सफ़ेद कोयला। ध्यान से देखिएगा, इसे क्यों, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जल विद्युत के नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम क्या है? इसको जल विद्युत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल विद्युत के नाम से जाना जाता है। और इसे पन बिजली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पन बिजली, पन बिजली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? पन बिजली भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो श्वेत कोयला को दूसरा नाम, उपनाम जल विद्युत है या पन बिजली। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से श्वेत कोयला का उपनाम है या इसे किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कोयला को जल विद्युत के नाम से जाना जाता है या पन बिजली के नाम से भी जाना जाता है। इतनी कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा आपको। अगर बात की है, एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चलिए बता देता हूँ यहीं पे, इसे मैं कवर कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूँगा। आपने कोक का नाम सुना होगा, पेपर में जब टफ पड़ता है तो भैया पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। इसको नॉर्मली लेके मत, इसको आप बैठिएगा, जरूर जो मैं पढ़ाता हूँ, जितना बताने की कोशिश करता हूँ, वो एग्जाम्स में के लिए एनफ है, ठीक है, सफिशिएंट है आपके लिए। तो देखिएगा, अच्छा, कोक कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसे क्या करेंगे भैया? वायु की अनुपस्थिति में। अगर भैया हम एयर के अब्सेंस में, यानी वायु की हम क्या भैया अनुपस्थिति में, अगर हम वायु की अनुपस्थिति में किसको गर्म कर दें भैया? तो अगर हम कोयले को गर्म कर दें, कोयले को गर्म कर देंगे, तो जो उत्पन्न होगा, तो जो क्या होगा भैया? उत्पन्न होगा। क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसे क्या कहेंगे? कोक कहेंगे। तो अगर हम एयर के अब्सेंस में अगर हम कोयले को गर्म कर देते हैं, तो जो उत्पन्न होगा, जो एमिट होगा, उसे हम कोक कहेंगे। क्या कहेंगे? कोक कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कोक क्या होता है? तो कोक एक कठोर काला पदार्थ है। क्या भैया? कठोर काला पदार्थ होता है, ये कठोर काला पदार्थ है एक प्रकार का। तो ध्यान से समझिएगा, यह एक कठोर काला पदार्थ है। साथ साथ क्वेश्चन और पूछा जाता है, या कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो क्या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कहलाता है। तो कार्बन का लगभग, ध्यान से देखिएगा, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कहलाता है। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कहलाता है कोक। और कार्बन का अशुद्ध रूप कहलाता है, सबसे अशुद्ध रूप क्या है? सबसे अशुद्ध रूप तो क्या हो जाएगा? तो काजल। तो कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप काजल, और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप तो कोक। बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन काजल एंड मतलब कोक। ठीक, हिंदी थोड़ा सा, इंग्लिश ठीक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो कोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, कोक का प्रयोग और बात की जाएगी, कोक का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका कोक का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, कोक का प्रयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इस्पात के औद्योगिक जितने भी इंडस्ट्री होती है स्टील के, उसके निर्माण में इस कोक का प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? कोक का प्रयोग किया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इसी में समझा दिया, इसी में क्या क्या बार बार मिटा लूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। श्वेत कोयला या सफ़ेद कोयला को जल विद्युत या पन बिजली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अच्छा, कोक कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम एयर को एब्सेंट रखें, एयर ना पास होने दें, और अगर हम उसमें कोयला जला दें, अगर उसमें कोयला जला देंगे तो भक से निकलेगा क्या? कोक निकलेगा। अच्छा, कोक क्या है? कठोर काला पदार्थ है, और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। और कोक का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इतना समझ ही गए होंगे। फ्लाई ऐश एक प्रकार का वायु प्रदूषक, सब सारा समझ में आया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।